हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और थ्योरम करेंगे। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है नोवेयर डेंस सेट। किसी भी मीट्रिक स्पेस में किसी भी सबसेट ए को नोवेयर डेंस तब कहा जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स क्लोजर हैज़ एम्प्टी इंटीरियर। यानी अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है XT और A उसका सबसेट है, अगर A के क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि ए कैसा है, नोवेयर डेंस सेट। इसकी दो डेफिनेशंस और हैं। उसी ए को नोवेयर डेंस तब भी कह सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ए क्लोजर डज नॉट कंटेन एनी नॉन एम्प्टी ओपन सेट। यानी किसी भी ए को नोवेयर डेंस तब बोलेंगे अगर उसके क्लोजर के पास कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट ना हो, यानी कोई नॉन एम्प्टी ओपन सेट इसके अंदर कंटेन्ड ना हो। थर्ड, उसी ए को नोवेयर डेंस तब बोलेंगे इफ़ ईच नॉन एम्प्टी ओपन सेट कंटेन्स एन ओपन स्फीयर डिसजॉइंट फ्रॉम ए। यानी अगर ए ने नोवेयर डेंस होना है तो आप कोई भी ओपन सेट लो, फॉर एग्जांपल G ओपन है तो G के अंदर आपको एक ओपन स्फीयर जरूर ऐसा मिलेगा, फॉर एग्जांपल SXA, सच डैट उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगी, एम्प्टी। अगर ए नोवेयर डेंस है तो हर ओपन सेट में एक ऐसा ओपन स्फीयर होगा जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगी, एम्प्टी। तो नोवेयर डेंस के लिए आप इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन दिखा सकते हो। आप ये दिखा सकते हो कि उस सेट का क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी हो, आप ये दिखा सकते हो कि ए क्लोजर कोई भी ओपन सेट ना कंटेन करे, और थर्ड, आप कोई भी ओपन सेट लो उसके अंदर एक ओपन स्फीयर मिल जाए जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी। अगर ए इन तीनों में से कुछ भी प्रूव कर रहा है तो वो कैसा है, नोवेयर डेंस सेट। इसके सबसे सिंपल एग्जांपल है नेचुरल नंबर्स का सेट। आप नेचुरल नंबर का क्लोजर का इंटीरियर कैलकुलेट करो। अब हमें पता है कि n क्लोजर क्या होता है, n, और n का अगर आप इंटीरियर निकालो, यानी n क्लोजर n हो गया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, n इंटीरियर में। इंटीरियर्स का सेट क्या होता है, एम्प्टी। इसका मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो कैसा है, नोवेयर डेंस सेट। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कि अगर आप ये चेक करके देखो सेट, अगर आप कैपिटल A इसको ले लो, ये सेट भी कैसा है, नोवेयर डेंस। कैसे, हम लोगों ने इसका न्यूमेरिकल भी किया था लास्ट लेक्चर्स में कि अगर आप इसके क्लोजर निकालो, ए क्लोजर वो क्या होता है, ए यूनियन डी ऑफ ए। एक ए मैंने एज इट इज़ लिख दिया और इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से होते हैं, सिर्फ 0। तो आपके पास ये सेट आ रहा है ए क्लोजर। अगर आप इस सेट का इंटीरियर निकालो, यानी अब आपने क्या निकालना है, इसका इंटीरियर, तो इसका इंटीरियर कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा और वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी। यानी ये सेट भी कैसा है, नोवेयर डेंस। ये तो होगी आपकी फर्स्ट डेफिनेशन नोवेयर डेंस सेट की। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, फर्स्ट कैटेगरी स्पेस और सबसेट, और सेकंड कैटेगरी स्पेस और सबसेट। फर्स्ट कैटेगरी स्पेस और सबसेट का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है और ए उसका सबसेट है, अगर तो मैं ए के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं उसे फर्स्ट कैटेगरी सबसेट बोलूँगी एक्स का, और अगर एक्स भी तो एक्स का सबसेट है, अगर हम पूरी स्पेस की बात करेंगे तो उसे फर्स्ट कैटेगरी स्पेस बोलेंगे। तो कोई भी सबसेट मीट्रिक स्पेस का उसे फर्स्ट कैटेगरी कब कहते हैं, अगर आप उसे यूनियन लिख सको, किसकी, काउंटेबल फैमिली ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ ए था, अगर आप ए को यूनियन लिख सको, काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स, ए को मैं ऐसे लिख पाऊँ जहाँ पर हर एक an कैसा हो, नोवेयर डेंस। अगर हर एक an नोवेयर डेंस और ए को आप काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट में लिख सकते हो तो ए आपका कैसा हो जाएगा, फर्स्ट कैटेगरी का। और अगर आप ए की जगह पूरी स्पेस को ऐसे लिख पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, एक्स कैसे हो जाएगी, फर्स्ट कैटेगरी स्पेस। सिमिलरली जो स्पेस, अ स्पेस और अ सबसेट विच इज़ नॉट ऑफ फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड सेकंड कैटेगरी स्पेस और सबसेट। अगर आप एक्स को ऐसे ना लिख पाओ या ए को ऐसे ना लिख पाओ, काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट, तो वो कैसा हो जाएगा, सेकंड कैटेगरी। तो अब इस डेफिनेशंस पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है बेयर्स कैटेगरी थ्योरम।
बेयर्स कैटेगरी थ्योरम क्या कहती है देखते हैं। बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, ये थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकती है क्योंकि नेम थ्योरम है, और इसके स्टेटमेंट्स भी कई तरीके से पूछी जा सकती है। इसकी सबसे सिंपलेस्ट स्टेटमेंट है एवरी कंप्लीट metric space is of second category as a subset of itself। यानी हमने जो डेफिनेशन लगानी है x को x का सबसेट ट्रीट करके, कि अगर आपके पास कोई भी स्पेस कंप्लीट है तो वो हमेशा कैसी होगी, सेकंड कैटेगरी। एज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ का मतलब है आप डेफिनेशन में x को x का सबसेट ले रहे हो। सेकेंड कैटेगरी का मतलब है आप x को काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स में नहीं लिख सकते। इसी डेफिनेशन को वो एक और तरीके से भी पूछ सकते हैं, वो क्या है, इफ an is a sequence of nowhere dense subsets of a complete metric space x, then there exists a point in x which is not in any of an's। यानी पहला तरीका था कि हर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस सेकंड कैटेगरी के, कि अगर कोई मीट्रिक स्पेस x फॉर एग्जांपल सेकंड कैटेगरी की है तो वो कंप्लीट है तो वो सेकंड कैटेगरी के, यानी आप उसे काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स में नहीं लिख सकते। इसी बात को वो क्या कह रहे हैं कि अगर an एक सीक्वेंस है नोवेयर डेंस सेट्स ऑफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की, यानी आपको एक सीक्वेंस दी हुई है नोवेयर डेंस सबसेट्स की, किसकी, x के सबसेट्स हैं ये सारे, नोवेयर डेंस है और x कैसी है, कंप्लीट। तो एक पॉइंट x का ऐसा होगा जो किसी भी an में नहीं होगा। इसका मतलब x को आप यूनियन an नहीं लिख सकते, क्योंकि x का अगर हर पॉइंट किसी ना किसी an में जाता तो आप x को यूनियन an लिख सकते, लेकिन अगर x का एक पॉइंट ऐसा है जो किसी भी an में नहीं जा रहा तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। यानी आप x को काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स में नहीं लिख सकते, यानी वो कैसी है, सेकेंड कैटेगरी। तो ये दूसरा तरीका है स्टेटमेंट का। इसका एक और तरीका भी है, वो क्या है, इफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस XD is union of sequence of its subsets, then at least one set in the sequence must have non-empty interior। थर्ड डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास कोई कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है जिसे आप यूनियन में लिख सकते हो उसके सबसेट्स की, फॉर एग्जांपल सबसेट्स का नाम मैं फिर an लिख रही हूँ। सीक्वेंस का मतलब है, सीक्वेंस वर्ड का मतलब है काउंटेबल यूनियन है। x आप एक यूनियन में लिख सकते हो, सीक्वेंस ऑफ इट्स सबसेट्स का मतलब काउंटेबल यूनियन। सीक्वेंस वर्ड का मतलब होता है कि जो कलेक्शन में मेंबर्स हैं वो कितने काउंटेबल। तो एटलीस्ट एक सेट ऐसा, अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट एक सेट ऐसा ज़रूर होगा जिसका नॉन एम्प्टी इंटीरियर होगा। नॉन एम्प्टी इंटीरियर अगर होगा तो उसके क्लोजर का इंटीरियर भी कैसा होगा, नॉन एम्प्टी। अगर एक सेट है, मान लो इसमें से जो A5 है उसका नॉन एम्प्टी इंटीरियर है, अगर ये नॉन एम्प्टी है तो A5 का इंटीरियर अपने क्लोजर में कंटेंड होगा। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो ये भी नॉन एम्प्टी हो गया, ये नॉन एम्प्टी हो गया तो इसका इंटीरियर भी नॉन एम्प्टी हो गया। तो A5 क्लोजर का इंटीरियर भी कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी, यानी जो इसका A5 है वो नोवेयर डेंस नहीं है। तो फिर कैसा हो गया, आपने x को लिख तो लिया काउंटेबल फैमिली की यूनियन में, लेकिन उसमें से एक मेंबर ऐसा हो गया जो नोवेयर डेंस सेट नहीं है। लेकिन सेकंड कैटेगरी के लिए होने के लिए सबको नोवेयर डेंस होना पड़ता है, इसका मतलब x सेकंड कैटेगरी की नहीं है।
तो सिंपल लैंग्वेज में कहें कि कोई भी स्पेस अगर कंप्लीट हो तो वो सेकंड कैटेगरी की होती है, यानी आप उसे काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स में नहीं लिख सकते। सेकेंड फॉर्म है कि अगर एक सीक्वेंस है नोवेयर डेंस सेट्स की तो x का एक ऐसा पॉइंट होगा जो किसी में नहीं होगा, यानी इसमें भी यही कह रहे हैं कि x को यूनियन में नहीं लिख सकते। थर्ड में कह रहे हैं कि अगर x को यूनियन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स में लिख पा रहे हो इस यूनियन में, तो एक मेंबर ऐसा है जो नोवेयर डेंस नहीं है। तो सबका मतलब एक ही है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। मैं सिर्फ पहली डेफिनेशन लिख रही हूँ, पहली स्टेटमेंट, इसका प्रूफ देखते हैं। Suppose, if possible, X is not of second category. मान लेते हैं कि X second category का नहीं है, then X is of first category. X किसका हो जाएगा फिर? फर्स्ट कैटेगरी का, क्योंकि सेकंड कैटेगरी का वही होता है जो फर्स्ट का ना हो। तो जो फर्स्ट सेकंड का नहीं है तो वो फर्स्ट का होगा। दिस इम्प्लाइज आपको क्या मिलेगी? एक सीक्वेंस मिलेगी an ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स सच दैट आप x को लिख सकते हो यूनियन an n इज इक्वल टू 1 to infinity। आपको नोवेयर डेंस सेट्स की एक सीक्वेंस मिल रही है और आप x को उसकी यूनियन में लिख सकते हो। नाउ x कैसा सेट होता है? ओपन। पूरी स्पेस हमेशा ओपन भी होती है, क्लोज भी। मैं x को क्या ले रही हूँ? ओपन। एंड जो ये सीक्वेंस मिल रही है a1 a2 a3 a4, ये सारे नोवेयर डेंस सेट है। मैं इसका पहला मेंबर उठा रही हूँ एंड a1 इज नोवेयर डेंस सेट। हमने नोवेयर डेंस सेट की 3 डेफिनेशंस करी थी, मैं थर्ड वाली यूज़ कर रही हूँ। अगर एक सेट ओपन है और ये नोवेयर डेंस सेट है तो इसके अंदर एक ऐसा स्फीयर मिलेगा जिसकी इंटरसेक्शन a1 के साथ क्या होगी? एम्प्टी। This implies there exists a sphere, say S1, of radius R1, वो R1 रेडियस में 1 से छोटा रख रही हूँ, such that S1 की इंटरसेक्शन A1 के साथ क्या है? 5। ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये आपके पास है मीट्रिक स्पेस X, इसके अंदर जो सबसेट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले मैंने x को लिया और सिर्फ A1 को लिया, तो क्योंकि A1 ये सारे नोवेयर डेंस है, मैं सिर्फ पहले की बात कर रही हूँ। A1 नोवेयर डेंस सेट है तो एक स्फीयर ऐसा ज़रूर मिलेगा मुझे x के अंदर, वो मैं यहाँ ले रही हूँ S1 और A1 में कुछ कॉमन नहीं है। और जो S1 का रेडियस है वो कितना है? R1, यानी ये चीज़ कितनी है? R1, और ये क्वांटिटी मैंने 1 से छोटी ली है। नाउ टेक अ कंसेंट्रिक क्लोज्ड स्फीयर F1 ऑफ रेडियस R1/2 एंड टेक इट्स इंटीरियर। अब मैं एक और ले रही हूँ स्फीयर। कैसा ले रही हूँ? कंसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर लेकर इस रेडियस का हाफ, वो हुआ F1, और F1 का सिर्फ इंटीरियर ले रही हूँ। F1 का इंटीरियर इसी के अंदर होगा, तो F1 का क्या ले रही हूँ? इंटीरियर, दैट इज F1 इंटीरियर। नाउ इंटीरियर हमेशा ओपन होते हैं, F1 इंटीरियर कैसा है? ओपन है। एंड अब मैं सीक्वेंस का सेकेंड मेंबर उठा रही हूँ और वही काम कर रही हूँ जो पहले किसके बीच में हुआ था? X और A1 के बीच में। अब वही काम F1 इंटीरियर और A2 के बीच में। A2 कैसा है? नोवेयर डेंस सेट। तो क्या मिलेगा आपको? एक स्फीयर मिलेगा, उसका नाम इस बार क्या रख देते हैं? S2। इसका रेडियस 1 से छोटा था, इसका रेडियस में हाफ से छोटा कर, सच दैट S2 की इंटरसेक्शन A2 के साथ क्या आएगी? 5। जैसे पहले ये आया था अब ये आ गया। ठीक है, दोबारा वही काम करते हैं। अब आपके पास स्फीयर S2 आया हुआ है जिसका रेडियस है R2 लेस देन हाफ। अब ये जो स्फीयर है इसकी इंटरसेक्शन वो यहाँ होगा और इसका रेडियस है R2, हाफ से छोटा। ये जो स्फीयर है इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ एम्प्टी है? A2 के साथ। अब अगेन F2 में कैसा ले लो? नाउ टेक
a concentric closed sphere F2 of radius R2 by 2 and take its interior, यानी अब मैं क्या ले रही हूँ F2 इंटीरियर, तो F2 इंटीरियर लिया. नाउ F2 इंटीरियर कैसा है, ओपन. एंड अब तीसरा मेंबर A3, F2 इंटीरियर एंड A3 इज नोवेयर डेंस. अब क्या होगा, अगर ये नोवेयर डेंस है तो आपको एक स्फेयर मिलेगा, उसका नाम रख देते हैं S3 ऑफ रेडियस R3 लेस देन 1/2 की पावर 2 सच दैट S3 की इंटरसेक्शन A3 के साथ क्या आ रही है, एम्प्टी. सिमिलरली आपने यहाँ S3 ले लिया. सिमिलरली आप उसके अंदर एक और कंसेंट्रिक क्लोज स्फीयर लोगे जिसका रेडियस उससे हाफ होगा और उसका क्या लोगे, इंटीरियर. और ये प्रोसेस चलता रहेगा. जब ये प्रोसेस चलता रहा तो आपको क्या मिल गया, आपको एक सीक्वेंस मिल रही है. किसकी, आपको एक सीक्वेंस मिल रही है एफएन्स की. एफएन्स आपने कैसे लिए हैं, क्लोज स्फीयर्स लिए हैं. और जो सारे एफएन्स हैं हमने देखा था S1 की इंटरसेक्शन F1 और F1 S1 के अंदर है, तो F1 और A1 की इंटरसेक्शन भी M2. S2 और A2 की, तो S2 के अंदर F2 था, उसी के अंदर लिया था हमने कंसेंट्रिक उसके आधे रेडियस का और उसका इंटीरियर कंसिडर किया था. तो F2 और A2, सिमिलरली F3 A2. ये सीक्वेंस कैसी मिल रही है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस. आपने डिक्रीजिंग मेंशन करना है, इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड स्फीयर्स सच दैट हर एक Fn की इंटरसेक्शन An के साथ फाई आ रही है. एंड जो डायामीटर है Fn's का वो किससे छोटा आ रहा है, 1/2n से. क्योंकि आप जैसे S3 का रेडियस R3 है वो 1/2 स्क्वायर है, तो इसके जो F3 है वो तो इससे भी अंदर है, उसका रेडियस इससे भी छोटा होगा. तो दिस इम्प्लाइज जो डायामीटर्स की सीक्वेंस है वो किसको टेंड करेगी, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. अब ये जो Fn है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है क्लोज स्फीयर्स की, यानी क्लोज सेट्स की, जो सभी ये काम कर रहे हैं. डायामीटर्स की सीक्वेंस 0 को टेंड कर रही है. एंड देयरफॉर बाय कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, इंटरसेक्शन Fn क्या आएगी, नॉन एम्प्टी. और क्या कंटेन करेगी, एक ही एलिमेंट. तो इंटरसेक्शन Fn कैसी आ गई, नॉन एम्प्टी. अब वो जो एक एलिमेंट कंटेन करेगी, लेट A बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन Fn n इज इक्वल टू 1 to infinity. अब वो जो एलिमेंट है मैंने A ले ली, अब A कहाँ जा रहा है, Fn में, यानी A किस में जा रहा है, हर एक Fn में. और Fn की इंटरसेक्शन An के साथ क्या है, फाई. दिस इम्प्लाइज A डज नॉट बिलोंग्स टू An फॉर एनी n. तो A एक ऐसा मेंबर मिल गया जो किसी भी An में नहीं है. और आप कह रहे हो, आप X को यूनियन An लिख रहे हो, तो फिर A कहाँ जाएगा. एंड देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. हमने क्या सपोज किया था कि हमारी स्पेस फर्स्ट कैटेगरी की, एंड दिस इम्प्लाइज X इज ऑफ सेकेंड कैटेगरी. तो हर मीट्रिक स्पेस जो कंप्लीट है कैसी है, सेकेंड कैटेगरी.